भारत ने जंग मुसल्लत की तो तैयार रहे, पाक फौज भरपूर और फैसला कुन जवाब देगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का दुश्मन को वाज़े पैगाम। शुरका ने आज़म जाहिर किया कि पाक फौज हर कीमत पर मादर वतन का दिफा करने के लिए तैयार है। कॉन्फ्रेंस में अस्करी क़यादत ने कहा, पाकिस्तानी आवाम की उमंगों का हर कीमत एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा, अफवाज अपने आवाम के साथ मुत्तहिद खड़ी हैं। सिपह सालार ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा, भारतीय अफवाज LOC पर शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही है। पहलगाम ड्रामे का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। शुरका ने भारत का पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक करार दिया। कहा, भारतीय हरकत से 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। फोरम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारतीय फौज और इंटेलिजेंस के मुलव्वस होने पर भी तशवीश का इजहार किया। भारतीय फौज की दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है। रियासती सरपरस्ती में होने वाले इक़दामात बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और नाकाबिले कबूल है। पहलगाम वाक़ई से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे इलाकाई अब्दो सलामती को खतरा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी और इमाराती सफीरों से मुलाकातों में गुफ्तगू। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान ने हमेशा हर किस्म की दहशतगर्दी की मुजम्मत की है। पहलगाम वाक़े को बगैर सबूत पाकिस्तान से जोड़ने का इल्जाम मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब समेत बरादर मुल्क कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल अक़वामी तहक़ीक़ात की ज़रूरत है। UAE के सफीर ने कहा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेंगे। वज़ीर आज़म से कुवैत के सफीर भी मिलने आए। कहा, कुवैत इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के विजन का हामी है। पाक भारत कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का इंदिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सदर का कहना है, पाक भारत कशीदगी में कमी ना आई तो सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला सकते हैं। पाकिस्तान भारत कशीदगी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान और भारत से राब्ते में हैं। जानते हैं बहुत कुछ दाव पर लगा हुआ है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की अहम मुलाकात। खित्ते में बढ़ती कशीदगी में कमी के लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी आज़म का आदा किया। अमरीकी नायब सदर का भारत को इश्तियाल अंगेजी न करने का मशवरा। JD वेंस ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, भारत ऐसा कदम न उठाए जो बड़े तनाज़े का सबब बने। दो जौहरी ताकतों में कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में दोस्तों से राब्ते में हैं। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है, उम्मीद है भारत से ताउन करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस का कहना है, दोनों मुल्क ऐसा हल निकाले जो तवील मुद्दती अमन और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रखे। भारत के पाकिस्तान पर इल्जामात का अमेरिका को भी यकीन नहीं। अमरीकी नायब सदर ने गुंजाइश निकाली, भारत फेस सेविंग के लिए कुछ करना चाहे तो कर ले। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, JD वेंस ने कहा, भारत ऐसा रद्द अमल दे जिससे इलाकाई तनाज़ा पैदा न हो। भारतीय राफेल तैयारे मुसलसल पाकिस्तानी सरहदों के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारत हमें मुसलसल इश्तियाल दिला रहा है, लेकिन याद रखे, हम पहल नहीं करेंगे, भारत को फेस सेविंग नहीं करने देंगे, उनका मुंह काला करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा अमूर खारजा सिक्योरिटी पॉलिसी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में होने वाली अहम तब्दीलियों से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के लिए तैयार है। इसहाक डार का भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने पर शदीद तशवीश का इजहार। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने फरीकों पर तहम्मुल का मुजाहिरा करने पर जोर दिया। इसहाक डार के डेनमार्क और पैनामा के वज़राए खारजा से भी राब्ते। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक
اسحاق ڈار نے بھارت کے بے بنیاد الزامات اور یک طرفہ اقدامات سے متعلق آگاہ کیا اور کہا پاکستان علاقائی امن و سلامتی کے فروغ کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے اعلان پر پاکستان کا بھارت کو باقاعدہ نوٹس دینے کا فیصلہ۔ وزارت خارجہ آبی وسائل اور وزارت قانون نے ابتدائی ہوم ورک کر لیا۔ نوٹس میں معاہدے کی معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی۔ پاکستان کا عالمی فورمز پر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانے پر بھی غور۔ اقدام کا مقصد پاکستان کے موقف کو قانونی اور اخلاقی جواز دینا ہے۔ مودی سرکار نے گھبراہٹ میں آئی ایس پی آر کا یوٹیوب چینل اور ایکس اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے 29 اور 30 اپریل کو بھارتی جھوٹ کو مفصل انداز سے بے نقاب کیا تھا۔ مودی سرکار نے وزیر اعظم شہباز شریف کے یوٹیوب چینل پر بھارت میں پابندی لگا دی۔ بھارت کی شکایت پر وزیر اعظم شہباز شریف کی کاکول اکیڈمی میں کی گئی تقریر یوٹیوب سے ہٹا دی گئی۔ یوٹیوب انتظامیہ کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو تقریر ہٹائے جانے کے خلاف اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ قومی اتحاد و یکجہتی کے لیے پارلیمنٹ کا کردار قابل تحسین ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کا یک زبان ہونا خوشائند ہے۔ سربراہ نون لیگ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات میں گفتگو، کہا یک زبان ہونے سے قومی یکجہتی کو فروغ، عوام میں اتحاد کی فضا پیدا ہوگی۔ بھارتی فوجی قیادت کا ہزیمت کا سفر جاری۔ بھارتی جنرل ڈی ایس رانا کو ڈائریکٹر جنرل ڈیفنس انٹیلیجنس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل ڈی ایس رانا کو جبراً انڈمان اور نکوبار میں بھیج دیا گیا۔ یہ علاقہ دور دراز اور سخت کالے پانی کے نام سے مشہور ہے۔ بھارتی جنرل ڈی ایس رانا کا جبری تبادلہ خفیہ را دستاویز سے جوڑا جا رہا ہے۔ پاک فوج بھرپور جنگی مشقوں میں مصروف، جدید ہتھیاروں اور ساز و سامان سے آپریشنل تیاری کی گئی۔ مشقوں میں افسران اور جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت کی بھرپور جھلک دکھائی دی۔ جنگی مشقوں کا مقصد دشمن کی کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینا ہے۔ بھارتی رپورٹر ارچنا تیواری پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے حیران کن زمینی حقائق سامنے لے آئیں۔ بھارتی رپورٹر نے حقائق جاننے کے لیے کشمیری ڈرائیور کی گفتگو ریکارڈ کی۔ کشمیری ڈرائیور نے بتایا کہ بھارت میں سب جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے۔ بھارتی چینلز دن رات پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ سب سیاسی کھیل ہے۔ 10 کلومیٹر دور سے فائر کرنے والے دہشت گرد متاثرین کا مذہب کیسے پوچھ سکتے ہیں؟ مودی سرکار نے معاشی قتل عام بند نہ کیا تو کشمیری بھی ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ بھارت نے کشمیر کو داؤ پر لگا دیا۔ پاکستان تو جنگ کے لیے تیار ہے۔ جنگ ہوئی تو مودی، امت شاہ، یوگی آدتیہ ناتھ بھاگنے والوں میں سب سے آگے ہوں گے۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری۔ پلوامہ میں بھارتی فوج نے بے گناہ کشمیریوں کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ متاثرہ کشمیری خاتون کا کہنا ہے 10 دن بعد میرے بھائی کی شادی تھی، ہمارے گھروں کو ایسے تباہ کیا گیا جیسے اسرائیلی فوج فلسطین میں کر رہی ہے۔ بزرگ کشمیری نے کہا بھارتی فوج نے ہمارے گھر کو دھماکے سے تباہ کیا، ہم بے گناہوں پر بھارتی فوج ظلم کر رہی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے بعد اب تک تقریباً 2000 کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا۔ بھارتی فوج کشمیریوں کے 50 گھروں کو تباہ کر چکی ہے۔ انتظار میں ہیں بھارت کوئی ایڈونچر تو کرے، پھر رد عمل دیکھے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں ہم نے ایٹم بم شب برات پر پھوڑنے کے لیے نہیں بنائے۔ فیصل وادہ کا کہنا ہے پاکستان ہر موقع پر بھارت کو اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا، ہر محاذ پر سود سمیت وصول کیا جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی میڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ پہلے مرحلے میں بھارتی ویب سائٹس کو بلاک کروایا گیا۔ آرمی چیف کی کوششوں سے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پر بھارتی چینلز اور US چینلز کو بھی بلاک کروایا گیا۔ تمام پاکستانی چینلز، اینکرز، رپورٹرز اور دیگر نے ملک کی ذمہ داری سے خدمت کی۔ جامع کراچی کی مرکزی لائن کا مرمتی کام 4 دن بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ یونیورسٹی روڈ، گلشن اقبال، صدر ٹاؤن، جمشید ٹاؤن اور لیاری والوں کا انتظار بڑھ گیا۔ پانی اتوار تک نہیں ملے گا، واٹر بورڈ حکام نے صاف صاف بتا دیا۔ مرمت وقت پر نہ ہونے کا ملبہ پرانی لائنوں پر ڈال دیا۔ کہتے ہیں بوسیدہ لائنوں کی وجہ سے کام کی رفتار سست ہو گئی ہے۔
कोशिश है इतवार तक काम मुकम्मल कर लें। पाकिस्तान में महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अप्रैल में महंगाई की शरह 0.3% पर आ गई। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई महंगाई की शरह 4.73% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में महंगाई की शरह 25.97% थी। स्टेट बैंक का कहना है रवा माली साल के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 6.5% तक रहने का इम्कान है। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल रेटिंग्स के नुमाइंदों से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था पाकिस्तान की मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहात को आलमी सतह पर सराहा गया। कोशिश करके अफराते ज़र और करंट अकाउंट खसारे पर काबू पाया। जून तक ज़ेर मुबादला के ज़खायर $14 अरब तक पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने PTI सेनेटर एजाज चौधरी की जमानत मंजूर कर ली। 1 लाख रुपए के मुचलके ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का भी हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत था तो वो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सिंध हाई कोर्ट ने मनशियात की स्मगलिंग और सप्लाई केस में गिरफ्तार मुलजिम साहिर की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। मुलजिम साहिर को 10 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के केस में मुलजिम अरमगान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर साइबर क्राइम के हवाले करने का हुक्म दे दिया गया। कराची में 8 करोड़ रुपए मालियत के गधों की खालों की स्मगलिंग नाकाम। मुकदमा दर्ज। कस्टम्स एनफोर्समेंट कराची के मुताबिक 14,000 किलोग्राम वजन की हामिल गधे की खालों को कंटेनर में चीन भेजा जा रहा था। इसकी बरामदी दस्तावेजात में चमड़े की मसनूआत के 285 पैकेजेस को जाहिर किया गया था। भारत से इलाज के बगैर आए बच्चों से मुताल्लिक कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब ने मेडिकल बोर्ड ने मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुतासरा बच्चों के वालिद का कहना है मेडिकल बोर्ड में कहा गया है बच्चों का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन होगा। डॉक्टर्स ने कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब ने भी सर्जरी करवाने का मशवरा दिया है। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, वहाँ भी मेडिकल बोर्ड से मशवरा लिया जाएगा। भारतीय जारहियत के खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानियों और कश्मीरियों का पेरिस में एफिल टावर के सामने तारीखी मुजाहिरा। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों के सैकड़ों कारकुनों की शिरकत। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन से खिताब में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि वो आलमी सतह पर पहलगाम वाक़े की तहकीकात कराए। बार्सिलोना में ओवरसीज पाकिस्तानियों का भारत की इश्तियाल अंगेजियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन में भारतीय सफारत खाने के सामने आज एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर सिखों का एहतजाज। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय मीडिया के इल्जामात और प्रोपेगेंडे का ARY न्यूज पर भरपूर जवाब। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में नकाब करने में ARY न्यूज रहा सबसे आगे। ARY न्यूज ने भारतीय मीडिया के हर प्रोपेगेंडे का ना सिर्फ जवाब दिया बल्कि सबूत के साथ हकायक दुनिया के सामने रखे। हेडलाइंस, बुलेटिन और खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए भारतीय मीडिया के हर झूठ का पर्दा चाक किया, अपने नाजरीन को हर लम्हा बाखबर रखा। इसराइल के गजा में हमले जारी। आज मजीद 22 फलस्तीनी शहीद कर दिए। अलबरीज कैंप पर बमबारी में एक ही खानदान के 9 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में ड्रोन हमले में बच्चा जान से गया। इसराइली फोर्सेस ने गजा में दाखिल होने वाले बहरी जहाज पर ड्रोन बरसाए। समाजी कारकुनों से भरा बहरी जहाज गजा में इमदाद देने दाखिल हो रहा था। तालीम के मैदान में पाकिस्तान को आगे ले जाने का ARY का मिशन। ARY भी ग्लोबल और स्टेम स्कूल्स के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। MOU पर दस्तखत चेयरमैन ARY ग्रुप हाजी इकबाल और स्टेम पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर ने किए। प्रोग्राम का मकसद मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन बनाना और बच्चों को तालीम दिलवाना है। स्टेम पाकिस्तान के डिप्टी डायरेक्टर ज़ीशान अब्बासी ने कहा स्कूल्स कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बनेंगे।
स्कूल्स में रोबोटिक्स AI की तालीम दी जाएगी। दाखिले के लिए टेस्ट लाजमी होगा। PSL 10 के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। इस्लामाबाद की टॉस जीत के बैटिंग जारी। कदाफी स्टेडियम में ओपनर साहबजादा फरहान और कायल मार्स ने 58 रन का पुरेतमाद आगाज किया। पेशावर के कप्तान बाबर आजम से 0 पर फरहान का कैच ड्रॉप हुआ। इस्लामाबाद की टीम जीती तो प्ले ऑफ मरहले में पहुंच जाएगी। पेशावर हारा तो आखिरी 4 टीमों में जगह बनाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। PSL का बढ़ाए जोश, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे शेर अफजल मर्रत, खेलेंगे मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिए। आदिल मुस्तफा चौधरी चेहरे पर मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। सांप मगरमच्छ पालने वाला खतरों का खिलाड़ी। इस्लामाबाद का रमीज सांप पकड़ने का माहिर, पालने का भी शौकीन। कई नायाब सांपों की देखभाल कर रहा है। रमीज का कहना है लोग खौफ की वजह से इन जानवरों को मार देते हैं। और मैड्रिड ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में अमेरिकी स्टार का शानदार खेल। कोको गॉफ ने पोलैंड की ईगा को आउट क्लास करके फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में बेलारूस की आलमी नंबर 1 आरियाना से कल मुकाबला होगा।